हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। सभी साथी आ जाएंगे। आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खबर लेकर मैं आया हूं, तो सभी लोग इसको एक बार शेयर करेंगे। खबर क्या है आप सबको बता देता हूं कि पिछले दिनों 5 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया और वो था केबीएस को लेकर। केबीएस स्टेनोग्राफर और केबीएस स्टेनोग्राफर के साथ साथ केबीएस जेएसए, है ना। तो आप लोगों को आज कई सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊंगा। केबीएस जेएसए की भी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। और जेएसए में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर केबीएस जेएसए और केबीएस स्टेनोग्राफर, इसके स्टेनोग्राफर की बात करें अगर, तो स्टेनोग्राफर में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पद थे। पदों की संख्या इसमें 54 थी। लेकिन इसके साथ अगर जेएसए की बात करूं मैं, तो जेएसए में पदों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अभी उस पर भी हम लोग आएंगे। जेएसए में पदों की संख्या 702 है। कितनी है बेटा? 702 है। तो आप सभी साथियों को बता देता हूं कि इन पदों पर फॉर्म भरने की जो तिथि है आज 26 दिसंबर हो चुकी है। आज के बाद ये डेट नहीं बढ़ेगी, तो आप सभी साथी इस डेट को जरूर, फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को बता देता हूं मैं आपको यहां से कि जो जेएसए है उसका फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आज 26 दिसंबर तक आप जेएसए का फॉर्म भर सकते हैं। कब तक? 26 ऑफ दिसंबर, 26 दिसंबर आज अंतिम तिथि है जेएसए के फॉर्म को भरने के लिए, है ना। अब जेएसए का फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा। और फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मैं सिलेबस बताऊंगा और सिलेबस के अनुसार आप लोग यहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। आज शाम को 5 बजे से पहले भर देंगे तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपकी जो यहाँ पे वेबसाइट है वो स्लो हो जाती है। आप इसका जो पेपर होगा बेटा वो मार्च अप्रैल 2023 में टेंटेटिव है। फॉर्म प्रारंभ जो हुआ था वो 5 दिसंबर को आपका प्रारंभ हुआ था। नोटिफिकेशन जो आया था वो 2 दिसंबर को आपका नोटिफिकेशन आया था। अब मैं आ जाता हूं जेएसए के सिलेबस को लेकर कि सर जेएसए में पूछा क्या जाता है, क्या ये वैकेंसी है ना, कब तक हमारे पेपर हो जाएगा, कितनी हमें इसमें सैलरी मिलेगी, सिलेबस इसका क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है सिलेबस। हम लोग तैयारी तो कर लें, लेकिन अगर सिलेबस हमें समझ नहीं आता है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है ना। तैयारी तो कर सकते हैं, हम फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म भरें हम उस नौकरी का जिसकी तैयारी हमें समझ आए। अब जिसकी तैयारी हमें समझ ही नहीं आती है उसका फॉर्म भर के फायदा क्या है ना। जो हमारे काम का ही नहीं है, जिसमें हमें कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, उसमें हम अपना समय क्यों लगाएं। तो एक ऐसी वैकेंसी जिसमें बेटा आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कंपटीशन यहाँ पर बेहद कम होती है। अब हम इसको देखेंगे कि भैया इसमें हम देखेंगे कि वैकेंसी किस प्रकार से है। तो आपकी जेएसए की जो वैकेंसी है वो 702 है। यहाँ पर कितनी है? 702, जिसमें 286 आपके जनरल की हैं, 189 आपके ओबीसी की हैं, एससी की 105, एसटी की 52, 70 ईडब्ल्यूएस का बड़ा फायदा है यहाँ पर, है ना। ईडब्ल्यूएस का बड़ा फायदा है। 70 तो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। आपने देखा होगा ग्रुप डी में सबसे कम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, एससी एसटी से भी कम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। तो आप लोग इन 702 पदों पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये केंद्र सरकार की जॉब है। केबीएस जो हमारे केंद्रीय विद्यालय होते हैं वहां पर आपको अपॉइंटमेंट, वहां पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी बढ़िया से। ये क्लर्क लेवल की जॉब है जिसमें आपकी सैलरी की शुरुआत कम से कम 27,500, अगर आप किसी छोटे शहर में होते हैं, जेड सिटी में होते हैं तो 27,500, अगर आप एक्स सिटी में होते हैं तो 31,500, जो कि बढ़ के आपकी सैलरी कुछ दिनों में 63,200 तक पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आने वाले साल 1.5 साल में आप 40-45 हजार के बीच में आप सैलरी आप लोग पा रहे होंगे। तो आप सभी साथियों से कहूंगा कि आज फॉर्म का लास्ट डेट है बेटा। सर जेएसए का फॉर्म डालने का लिंक दीजिए सर प्लीज। हाँ, इस इवेंट के नीचे लगवाता हूं, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। तो आप लोगों को बता देता हूं कि आज ही लास्ट डेट है। ये सैलरीज होती है। बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रोफाइल क्या होता है। बेटा इस नौकरी का प्रोफाइल ये है कि आप जेएसए का मतलब है जूनियर, मतलब सहायक असिस्टेंट, है ना। जेएसए सहायक सेक्रेटेरिएट, अर्थात जो सचिवालय असिस्टेंट होते हैं, तो सहायक या जूनियर जो कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, है ना। मतलब आप जो आपके सचिवालय क्लर्क होते हैं, सचिवालय क्लर्क बन जाएंगे इसके माध्यम से। आप लोग क्लर्क का मतलब होता है ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक नौकरी है, ग्रुप सी की नौकरी है, डी नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जिसमें आपको क्लर्क लेवल की चीजें करनी होती हैं। क्लर्क लेवल का मतलब है कि आपको डाटा अपडेट करना होता है, आपको रिकॉर्ड रखना होता है अपने डाटा को, या विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यालय से जुड़े हैं
तो टीचर्स हैं, विद्यालय हैं, इनकी सैलरीज का डाटा मेंटेन करना होता है, स्कूल के डाटा मेंटेन करने होते हैं, वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं, सीट बनानी होती है, बस इतना सा आप लोगों को इसमें करना होता है ना। इसके लिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसके साथ साथ आपको पेंशन की सुविधाएं मिलती हैं, है ना, आपको पेड हॉलीडेज मिलते हैं, केंद्र सरकार की जॉब है, 5 दिन की नौकरी होती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और व्हीकल्स होते हैं, ये सारा कुछ आपको सरकारी, तभी तो कहते हैं ना सरकारी नौकरी बढ़िया होती है। प्राइवेट में तो सैलरी ज्यादा मिल जाए तब भी लोग सरकारी को क्यों प्रेफर करते हैं कि नहीं सरकारी होनी चाहिए, तो क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में होता है सब कुछ, लीव एंड ट्रैवल कंसेशंस होता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, फिक्स्ड पर्सनल पे होता है, मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, जॉब ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी, इंक्रीमेंट एंड इंसेंटिव, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और व्हीकल्स, पेड हॉलीडे जिनका कोई पैसा आप लोगों से नहीं कटता है ना। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसके सिलेबस को हम लोग समझना शुरू करेंगे। यहां पर मैं आपको इसका सिलेबस समझाता हूं, बेटा उस सिलेबस को समझिएगा आप लोग सभी साथी, ठीक है। इसके सिलेबस को आप लोग समझिएगा कि इसका सिलेबस क्या होता है। देखो इसमें केवल एक परीक्षा होगी, मतलब रिटन एग्जाम होता है, लिखित एग्जाम होता है, और इस लिखित एग्जाम की यदि बात करें तो इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 120 क्वेश्चन। जैसे ही आपने 120 क्वेश्चन सुना आप क्या सोचेंगे कि सर ये 120 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा होता है क्या? नहीं, 2 घंटे होते हैं, अर्थात 120 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 120 मिनट। जबकि एसएससी के एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में 100 प्रश्न के लिए 1 घंटा होता है, लेकिन यहाँ पर 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट और 120 नंबर के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर 1 मिनट। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस बात को आप याद रखिए। अब सिलेबस क्या होता है? सिलेबस में क्या होता है बेटा, आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, 20 आपके मैथ के होंगे, है ना, 20 आपके मैथ के होंगे, 20 आपका रीजनिंग का होगा, कुछ भी नया नहीं है ना, 20 आपका जीके होगा, कुछ भी नया नहीं है, सेम टू सेम वही है जो आपके एमटीएस का है, जीडी का है। 20 आपका हिंदी का होगा, है ना, हिंदी का आप हिंदी पढ़ते हैं। 20 आपका इंग्लिश का होगा, इंग्लिश आप पढ़ते हैं, है ना। 20 आपका, अगर नहीं भी पढ़ते इंग्लिश तो आपको हिंदी का फायदा मिल रहा है ना बेटा, और जो हिंदी नहीं पढ़ते उनको इंग्लिश का फायदा मिल रहा है। और 20 आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? 20 आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, इस बात को आप याद रखिए। तो 20 1 2 3 4 5 6 इंटू 20 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। योग्यता 12th पास है, केवल 12वीं पास आप लोगों ने चाहिए। 12वीं आपने किसी भी बोर्ड से किया है, आप 12वीं पास, इसमें कोई मेंस नहीं होता है, केवल प्री होता है। जबकि सीएचएसएल में भी अब तो मेंस हो रहा है, इसमें कोई मेंस नहीं होता। बेटा फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम देते हैं तो, जीडी का एग्जाम दे रहे हैं तो भी इस फॉर्म को भर दीजिएगा। मार्च और अप्रैल में आपकी परीक्षा होगी, इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। बाकी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां पर आगे मैंने कहा 20 ये करके ऐसे 6। फिर आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट जो कि एसएससी में भी होता है। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट केवल, और अगर आप इंग्लिश की करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट प्री के बाद केवल टाइपिंग टेस्ट होगा, कोई और आपका पेपर नहीं होता। एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो केवल क्वालिफाइंग होता है ना, जिसमें केवल 40% नंबर लाने होते हैं। कितने? 40। 100 में से 40 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके कोई नंबर इसमें नहीं जुड़ते। सिलेक्शन आपका इन 120 क्वेश्चनों के आधार पर होता है, इन 120 क्वेश्चनों के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, चलेगा। अब मैं बात करता हूं कि एग्जामपुर भी आप लोगों को इसकी तैयारी करवा रहा है, और केवल 499 में, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत ज्यादा पे नहीं कर सकते हम ऐसी किसी नौकरी के लिए, है ना। अच्छी नौकरी है, लेकिन बच्चे फिर भी डरते हैं कि सर पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। बेटा पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, हर काम पहली बार करते हो। कभी ना कभी आपने जीडी का भी पहली बार ही फॉर्म भरा होगा, कभी ना कभी आपने कांस्टेबल का भी पहली बार ही फॉर्म भरा होगा। तो इस बार पहली बार फॉर्म भर रहे हो, और देखो मुझे लगता है कि अगर ठीक से मेहनत कर लेते हो तो पहली बार में आप पास भी करके दिखाओगे इसको, है ना। पहली बार में आप लोग पास भी करके दिखाओगे तो भैया समृद्धि बैच है जो आपके जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट प्लस स्टेनोग्राफर दोनों में काम आएगा। दोनों की जानकारी दे चुका हूं आप लोगों को, दोनों में बेटा ये काम आएगा। 499 रुपए का आपका क्या है, ये 499 का आपका क्या है, आपका ये बैच है पूरा। और सबसे अच्छी बात ये है आपकी कि इस बैच में क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, आपको कोई इंतजार नहीं करना इन क्लासेस का। 18 होगी, हाँ, एज आपकी 18 साल से लेकर 27 वर्ष है। 18 से 27 वर्ष जो रिलैक्सेशन होता है 3 साल और 5 साल ओबीसी एससी एसटी वो मिलता ही रहेगा आपको, परेशान मत होइए। ये सामान्य वर्ग की 18 से 21, इस बात को याद रखिए। केवल 499 में आपको ये कोर्स मिल जा रहा है। तो आप लोग आज ही एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर इस कोर्स के साथ बेटा जुड़ जाएंगे। KBS 60 कोड लगा देंगे यहाँ पर। और टीम देखिए, महारथियों की टीम है इसमें, खुद विवेक सर हिंदी पढ़ा रहे हैं इसमें।
हमारे टॉप के टीचर इंग्लिश वाले जो आपके सर हैं, राम सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सुमित सर हिस्ट्री। हमने जीएस के अलग अलग टीचर्स आपको यहाँ पर दिए, कोई एक ही टीचर्स नहीं दिया है जीएस का। होता क्या है कि बहुत सारे लोग एक ही टीचर्स की, नहीं यही पॉलिटी पढ़ा देंगे, यही हिस्ट्री, यही ज्योग्राफी। अरे भाई इतना अच्छे से कोई नहीं पढ़ा पाता जब एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है। हमने सब अलग अलग रखे हैं, पॉलिटी से लेकर स्टैटिक से लेकर आपके करंट अफेयर से, हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, सब अलग अलग टीचर्स आपको एक बेस्ट टीम दी है। आबिद सर इसमें रीजनिंग पढ़ा रहे, प्रीति मैम कंप्यूटर, विकास सिंह सर मैथ और विवेक सर इसमें हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग आज ही इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, केवल 499 में है। और आपको एक बात और बता देता हूँ, ये 499 में केवल 31 दिसंबर तक है, उसके बाद नहीं है। उसके बाद ये कोर्स महंगा हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया आप सभी का। तो आप आज ही इस फॉर्म को भर देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।